24 तारीख को माननीय प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं बेगूसराय। एक जनसुराजी तो स्वागत करेगा ही, वो जनता जो पिछले साल 2 सालों से हमको जज कर रही है, आज हमारे साथ आने के लिए तैयार है और ये एक जबरदस्त मंजर होगा। वही तो लोग भी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को, आरजेडी को दबाने के लिए ही बी टीम के रूप में जनस्वराज बिहार में आई है। कि लोग आपका विरोध अगर राजनीति दल कर रहे हैं, अलग अलग नैरेटिव बना रहे हैं, इसका मतलब आप उनके जड़ को उखाड़ रहे हैं, वहां पर अपना जड़ लगा रहे हैं। लग रहा है कि चुनाव कभी भी हो सकता है। एनडीए का एक ही कहना है, रोना। वापस वो बिहार में जंगल राज पे चले जाते हैं। तेजस्वी जी रोते हैं, अपनी मजबूरियों को दिखाते हैं कि भाई हम तो सत्ता में नहीं। और कांग्रेस का वही हाल है कि वो भी केंद्र के राजनीति के लिए बिहार के राजनीतिक सामाजिक हित को राजद के हाथों में बेच दिया। आज के परिस्थिति में अमन जी एक बात आप समझ लीजिए, बिहार की जनता हमारे नेता के पुकार पे एक हुंकार भरने के लिए तैयार है। देखें, बिहार में चुनावी सक्रियता लगातार तेज होती दिख रही है। जनस्वराज पार्टी की भी सक्रियता लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भी और बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए है, महागठबंधन है, सभी की सक्रियता बढ़ रही है और दावेदारी भी बढ़ रही है। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का भी सक्रियता लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका भी आगमन बेगूसराय में 24 मार्च को होने जा रहा है। तो हमारे साथ इसी सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जनस्वराज से ही ताल्लुकात रखने वाले अजीत कुमार गौतम जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका केवी स्टूडियो मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने वक्त दिया। और क्योंकि आप लोकतंत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं और जनता की बातें हों, राजनीति की बातें हों, आम जन तक पहुंचाने का आज के समय में मेरे हिसाब से जो माध्यम है आप लोगों का, ये निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में ये बहुत बड़ा सहायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। दावेदारी हर एक पार्टी कर रही है, चुनाव है, माहौल एकदम बन रहा है, हर एक पार्टी की सक्रियता लगातार लग रही है। जनस्वराज कितना मजबूत है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब बिहार चुनाव के मुहाने पे है। जो बातें चल रही है आज के समय में पटना में, बिहार के राजनीतिक गलियारों में, लग रहा है कि चुनाव कभी भी हो सकता है। और निश्चित रूप से ये चुनावी समर है, तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की बहुत पुख्ता सब करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, बाकी जितनी भी राजनीतिक दल हैं बिहार में, एनडीए हो या महागठबंधन हो, एनडीए सरकार में है, महागठबंधन विपक्ष में है, तो कहीं न कहीं बिहार की जनता ने पिछले 15-20 सालों से दोनों धरों को, जनता के मुद्दों को उठाने का, जनता के समस्याओं को मतलब निदान करने का काफी वक्त दिया। एनडीए माननीय मुख्यमंत्री जी करीब 20 साल से 19 साल से हैं सत्ता में, और महागठबंधन में तेजस्वी जी विपक्ष में हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं दोनों धरों की बात करूं। एनडीए का एक ही कहना है, रोना। वापस वो बिहार में जंगल राज पे चले जाते हैं। तेजस्वी जी रोते हैं, अपनी मजबूरियों को दिखाते हैं कि भाई हम तो सत्ता में नहीं हैं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की जो परिकल्पना है, जितनी जिम्मेवारी आज के समय में सरकार की है, उतनी ही जिम्मेवारी विपक्ष की भी है। और अगर सत्ता हो या विपक्ष अपने मजबूरियों को अगर गिनाते हैं, इसका मतलब वो मजबूरियां नहीं गिना रहे हैं, अपने फेल्योर को ढकने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाकर। जहां तक हमारी तैयारी की बात है, तो हमारी तैयारी तो एक आम जनता कर रही है। जिस हिसाब से माननीय प्रशांत किशोर जी की बातों को पिछले 6-8 महीनों में, खासकर अक्टूबर के बाद जब हम पार्टी का गठन किए, लोगों ने सुना और उस पर अमल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक बात आप समझिए, क्योंकि अभी तक हमको सिंबल भी नहीं मिला है, लेकिन आप ये सोचिए, बिहार ऐसे, हाँ, राजनीतिक परिपक्वता है बिहार में। भारत में जितना भी स्टेट हो, यहाँ पर पॉलिटिकल वाइब्रेंसी बहुत है। जो जन्म लेता है, बुद्धि होती है बच्चों की, 5 साल में राजनीतिक समझ आने लगती है। लेकिन उस राजनीतिक समझ का
पर जो एक जातिवाद, सांप्रदायिकवाद, क्षेत्रवाद की जो एक परत चढ़ा दी जाती है, और वो परत चढ़ने के बाद इतनी काबिलियत होने के बाद भी लोग या तो मजबूरी में या जो इमोशनल बातें एनडीए के लोग करें या ये महागठबंधन के लोग करें, वो परत चढ़ने के बाद लोग एक्चुअल अपना विकास भूल जाते हैं कि कहाँ मेरा विकास है, पहली बात। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई बार मैंने आपके माध्यम से या विभिन्न मीडिया चैनलों में कहा कि दोनों राष्ट्रीय दल बिहार के राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति को आज जो है इसको बर्बाद करने में बराबर के हकदार हैं। भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ केंद्र की राजनीति के लिए न आज तक यहाँ लीडरशिप डेवलप कर पाई, और घूम फिर के आज नीतीश कुमार पे वो डिपेंडेंट हैं। और कांग्रेस का वही हाल है कि वो भी केंद्र के राजनीति के लिए बिहार के राजनीतिक सामाजिक हित को राजद के हाथों में बेच दिया। आज के परिस्थिति में अमन जी, एक बात आप समझ लीजिए, बिहार की जनता हमारे प्रणेता के पुकार पे एक हुंकार भरने के लिए तैयार है। और जैसा कि आपने कहा, 24 तारीख को माननीय प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं बेगूसराय। ये बेगूसराय में पहले तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन एक जनसुराजी तो स्वागत करेगा ही, जो कि हम लोग डिक्लेयर जनसुराजी हैं, लेकिन वो जनता जो पिछले साल 2 सालों से हमको जज कर रही है, आज हमारे साथ आने के लिए तैयार है। और ये एक जबरदस्त मंजर होगा, चाहे वो तेघड़ा का हमारा रैली का ग्राउंड हो, जनसंवाद जहाँ पे है, या हमारा एक जो टाउन हॉल कार्यक्रम होना है, जिसमें हम 24 तारीख की संध्या में जिले के प्रबुद्ध जनों को हमने आमंत्रित किया है हमको समझने के लिए। क्योंकि देखिए, अक्सर आप देखे होंगे प्रशांत जी ने कभी नहीं कहा आप हमको वोट दीजिए, आप हमको समझिए। अगर आपको लगे कि हम आपकी बातों को सही रूप में रख सकते हैं तो हमारे साथ आप शामिल होइए। ये सारी बातें तो आ ही रही है, रणनीति क्या है? प्रशांत किशोर जी यूं तो बेगूसराय नहीं आ रहे हैं, बेगूसराय के लिए कुछ रणनीति बनाकर वो बेगूसराय आ रहे होंगे। जी, रणनीति स्पष्ट रणनीति है, लोगों को जोड़ना, लोगों तक पहुंचना, और जो 7 विधानसभा है बेगूसराय में, उस विधानसभा में अपने दावेदारी को मजबूत करना। अब जैसे तेघड़ा में हम जो जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां पे तेघड़ा, बछवाड़ा, भगवानपुर, मोटा मोटी आप तेघड़ा विधानसभा को आप देख लीजिए, वहां से बछवाड़ा विधानसभा को हम लोग मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। वहां मतलब जोड़ने के लिए ही आ रहे हैं, अभी तक जनस्वराज से आदमी जुड़े नहीं। देखिए, एक राजनीतिक दल के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में लोग तो जुड़े हैं। हम 1.5 करोड़ सदस्यों के साथ तो पार्टी की स्थापना की है, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं कि कुछ लाख वोट लेके सत्ता में आना और वहां से आम लोगों के तकदीर को लिखना, जो परंपरा बनी हुई है। पिछले बार आप देखें ना, पिछले इलेक्शन में एनडीए और महागठबंधन में 12,000 वोट का मात्र अंतर था। वो 12,000 वोट अगर महागठबंधन को मिलता तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते, अब वो नहीं मिला तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। वही तो लोग भी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को, आरजेडी को दबाने के लिए ही बी टीम के रूप में जनस्वराज बिहार में आई है। देखिए, अब पता नहीं कौन क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि एक जनरल कहावत है कि लोग आपका विरोध अगर राजनीति दल कर रहे हैं, अलग अलग नैरेटिव बना रहे हैं, इसका मतलब आप उनके जड़ को उखाड़ रहे हैं, वहां पर अपना जड़ लगा रहे हैं। क्योंकि आप समझिए, चाहे राजद के लोग हैं या जदयू को लोग हैं, उनका एक ही काम बचा है। और हमको तो आश्चर्य लग रहा है, मुझे तो ये भी लग रहा है कि चुनाव आते आते दोनों कहीं साथ न हो जाएं। क्योंकि प्रशांत किशोर की जो आभा बढ़ रही है बिहार के राजनीतिक पटल पे, जो इनका एक उदय हुआ है बिहार के राजनीति में, जो हमारा मुख्य मुद्दा है, उस मुद्दों के कारण आज हम आम आदमी के मुद्दों को राजनीतिक डिस्कशन में ले आए हैं। आप देखें, आयो दिनों आज हम मजबूर कर दिए हैं बाकी दलों को पलायन पे बात करने के लिए। एक बात आप बताइए, आज के पहले किसी भी चुनाव में या इस चुनाव के 8 महीने पहले कभी पलायन की बात होती थी क्या?
अब मैं नहीं कहूंगा कौन बात कर रहे हैं, लेकिन आज पलायन की बात होने लगी। आज पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हम जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं बिहार में, ये नैरेटिव सेट हो रहा है। अगर मेरा नैरेटिव सेट हो रहा है, आज हमारे पिच पे बाकी दल खेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये हमारी सबसे पहली मानसिक और राजनीतिक जीत है बिहार में, और ये जीत हमको आने वाले विधानसभा में एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक दल के रूप में सदन में स्थापित करेगा। अच्छा, कांग्रेस के कन्हैया कुमार की बात अभी आपने कही। कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में पेश करने की कोशिश करी है, ऐसा संकेत मिल रहा है। देखिए, मैंने कोई कन्हैया कुमार जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, उनका लोकतंत्र में पूर्ण अधिकार है, किसी को वो मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर सकते हैं। लेकिन पेश करने से पहले उनको खुद देखना पड़ेगा कि बिहार में कांग्रेस की क्या जमीन बच गई है, उनका अंतर्विरोध, अभी जो घटनाक्रम हुआ है उस पे, हालांकि मैं बोलने का अधिकृत नहीं हूं, लेकिन बिहार के जो परिदृश्य है, राजनीतिक परिदृश्य, मुझे लगता है कि बहुत दूर की कौड़ी होगी अभी, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से रणनीति बदला है, और कोशिश करने का उनका पूर्ण अधिकार है। लेकिन पहले खुद वो अपने आप में मतलब डिसाइड कर ले, जिनके साथ काम कर रहे हैं, कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे कि वो बनेंगे, आपसी जो खींचतान चल रही है, उनको पहले वो डिसाइड करना चाहिए। क्या कुछ मैसेज संदेश देना चाहेंगे? प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं बेगूसराय में, क्या रोड मैप रहेगा, कहाँ कहाँ रुकने वाले हैं, क्या क्या संबोधन करने वाले हैं? देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का 24 तारीख को सुबह आगमन है। वहाँ पे सर्किट हाउस में उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 साढ़े 11 बजे के आसपास होगा। उसके बाद सीधा उनका काफिला तेघड़ा में जो हमारा संवाद स्थल है, वहाँ पे वो लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद एक हमारा रमजान के अवसर पर इफ्तार का कार्यक्रम है, जो कि दुलरुआ धाम पोखरिया है बरौनी में, वहाँ पे है। और इस कड़ी में जो अंतिम संध्या में 7:30-8 बजे के आसपास एक प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम है, जिसमें जिले के सभी प्रबुद्ध लोगों को हमने आमंत्रित किया है हमको समझने के लिए। और मैसेज देखिए साफ है, आप देखिए हमारे इसी प्रबुद्ध लोगों में कौन कौन है प्रबुद्ध। देखिए, आप समझिए एक चीजों को, आज के डेट में जिसको प्रबुद्ध या इंटेलेक्चुअल कहते हैं, एक्चुअली वो हमारे समाज में लोगों को दिशा दिखाने का काम करते हैं। क्योंकि आप अब हमारे समाज में शिक्षक हैं, हालांकि शिक्षकों की जो स्थिति है आज के राजनीतिक माहौल में, उस पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी है, प्रबुद्ध जन वो हैं जो चीजों को समझ रहे हैं, क्या जरूरत है बिहार की, उस हिसाब से अपनी भावना को बनाते हैं, और उनका जो ऑरा है या उनका जो इन्फ्लुएंस है, वो लोगों पे पड़ता है। ये पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक डिस्कशन में जाता है, तो उनको हम लोग आमंत्रित, हम देखिए हर समाज के हर एक लोगों को ये करने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। तेघड़ा में हमारा जनसभा है, हम अकलियत के लोगों के लिए के साथ एक सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, जहाँ हजारों हिंदू मुस्लिम एक साथ रमजान में इफ्तार करेंगे और शाम में, तो एक ओवरऑल हम समाज के हर एक तबकों को अपने साथ जोड़ने और जोड़कर उनको लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तेघड़ा चुनने के पीछे भी कुछ उद्देश्य है? नहीं, देखिए ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपको बता दूं, आदरणीय प्रशांत जी का हर एक अनुमंडल में कार्यक्रम होना है, क्योंकि ये पहला दौर है ये उद्घोष कार्यक्रम का उनका। तो हम लोग तेघड़ा को पहले चुना है, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ता काफी जोशीले थे, और उनका डिमांड था, उनका कहना था कि नहीं पहले प्रशांत जी तेघड़ा ही भी आवे। हालांकि हम तीनों विधानसभा मतलब शहर में भी आ रहे हैं, शाम में जो कार्यक्रम है 1000-2000 लोगों का, तो नगर में ही है, और तेघड़ा में जनसभा है। और अगले आने वाले 1 महीने में जैसा कि कार्यक्रम है हम लोगों का, बिहार के सभी अनुमंडल में प्रशांत जी उद्घोष कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप लोग क्या कुछ कहेंगे, कौन होंगे बिहार के मुख्यमंत्री और कौन सी पार्टी इस बार के चुनाव में जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और ये भी बताइएगा कि जन स्वराज क्या अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।